हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे हैं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। आइए जानते हैं। हाँ, इससे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताए हैं और सौरमंडल के सदस्यों के बारे में बताए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए चलते हैं। पृथ्वी जो है दो तरह की गति करती है। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के द्वारा दो तरह की गति की जाती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो आइए जानते हैं घूर्णन गति है क्या। ठीक ना, घूर्णन गति है क्या। आप कभी लड्डू को नचाए हैं क्या, या फिर देखे होंगे लड्डू को नाचते हुए? तो पृथ्वी जो है लड्डू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है। क्या? ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी लड्डू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है। या फिर किसी फुटबॉलर को अपनी उंगली पर फुटबॉल को नचाते हुए देखे होंगे। जस्ट उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। ठीक ना, समझ में आया ना? तो घूर्णन गति को और नामों से जाना जाता है। घूर्णन गति को दो नामों से और जाना जाता है, दैनिक गति भी कहते हैं और परिभ्रमण गति कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, घूर्णन गति को दो और नामों से जाना जाता है, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाती है? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट। ध्यान सुनिएगा, 23 घंटा 56 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटा से 4 मिनट कम। समझ आ रहा है ना? आइए जानते हैं परिक्रमण गति के बारे में। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अगर एक चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, सूर्य के देख रहे होंगे आप, सूर्य के चारों तरफ अगर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है, अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ध्यान सुनिएगा, सूर्य का जो चक्कर लगाती है अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? यानी पृथ्वी जो है सूर्य से कभी दूर चली जाती है और कभी नजदीक आ जाती है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो सूर्य है, कभी पृथ्वी जो है सूर्य के बहुत नजदीक है तो कभी सूर्य के बहुत दूर है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपसौर कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो उसे उपसौर कहते हैं। कब आती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी के दिन में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है तो उसे उपसौर कहेंगे। और 6 महीने बाद पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर चली जाती है, सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? ऑफशोर। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे दूर चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? ऑफशोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उपसौर है क्या, ऑफशोर है क्या? उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है तो उसे उपसौर कहेंगे। जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो उसे ऑफशोर कहेंगे। पृथ्वी जो है सूर्य से कब दूर जाती है? 4 जुलाई को सबसे दूर पर रहेगी और 3 जनवरी को सबसे नजदीक रहेगी सूर्य का। समझ आए ना? पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 365 दिन 6 घंटा। परिक्रमण गति को एक और नाम से जानते हैं, वार्षिक गति। देख रहे हैं, परिक्रमण गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया ना? हम क्या देखें, घूर्णन गति को इससे पहले चर्चा किए। हाँ, एक और बात और, घूर्णन गति में जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो घूमती है, किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। तो आपको स्पष्ट हुआ घूर्णन गति है क्या, परिक्रमण गति है क्या? आशा है कि आपको समझ में आया होगा घूर्णन गति है क्या और परिक्रमण गति
ठीक है, अगली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।